वाक़िया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क़िस्त नंबर 401 अपना इस्लामिक स्टूडियो। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था और ये कोशिश जज्बातियत को दबाने और सिसकियाँ रोकने की थी। ईसाई शहरी घरों में दुबके खौफ से काँप रहे थे। उन्होंने अपनी जवान लड़कियों को छुपा लिया था। कहते हैं कि अक्सर लड़कियों को मर्दाना लिबास पहना दिए गए थे। उन्हें यकीन था कि मुसलमान सिपाही ख़वातीन की बेहुरमती का इंतकाम लेने के लिए उनकी बेटियों को बेआबरू करेंगे। लेकिन यूरोपी मौरिख लैन पूल लिखता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने आप को ऐसा आली ज़र्फ और कुशादा दिल साबित किया कि तारीख में उसकी मिसाल ढूंढने से भी ना मिले। जब उसकी फ़ौज सलीबी फ़ौज से शहर का कब्जा ले रही थी, उसकी फ़ौज के सिपाही और अफसर गली कूचों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए घूम फिर रहे थे और उनकी नज़र इस पर थी कि कोई मुसलमान शहरी किसी ईसाई शहरी पर इंतकामन हमला ना कर दे। सुल्तान अय्यूबी के अहकाम ही ऐसे थे। अलबत्ता किसी ईसाई को शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। नाजरीन, सुल्तान अय्यूबी सबसे पहले मस्जिद अक्सा में गया। जज्बात की शिद्दत से वो मस्जिद की दहलीज पर घुटनों के बल जैसे गिर पड़ा हो। वो दहलीज पर सजदा रेज हो गया। नाजरीन, बहाउद्दीन शद्दाद और अहमद बेली मिस्री के मुताबिक सुल्तान अय्यूबी के आंसू इस तरह बह रहे थे कि उस अजीम मस्जिद की दहलीज धुल रही थी। मस्जिद की हालत बहुत बुरी थी। कई एक मुसलमान हुक्मरानों ने वक्तन फवक्तन मस्जिद में सोने और चांदी के फानूस और शमादान रखे थे। उन्होंने अकीदत के तौर पर मस्जिद में तरह तरह के बेश कीमत तहाइफ भी रखे थे। सलीबी तमाम फानूस, शमादान और कीमती तहाइफ उठा ले गए थे। फर्श से जगह जगह खारा और मरमर की सीलें गायब थी। मस्जिद मुरम्मत तलब थी। नाजरीन, मुरम्मत की तरफ तवज्जो देने से पहले सुल्तान अय्यूबी ने शिकस्त खुर्दा ईसाइयों के मुतालिक फैसला करना ज़रूरी समझा। उसने अपनी मुशावरती मजलिस से मशवरा किया और हुक्मनामा जारी किया कि हर ईसाई मर्द 10 अशरफी यानी दीनार और औरत 5 अशरफी और हर बच्चा 1 अशरफी ज़र फिदिया अदा करके शहर से बाहर निकल जाए। कोई भी ईसाई वहाँ नहीं रहना चाहता था। बुर्ज दाऊद के नीचे वाला दरवाज़ा खोल दिया गया जहाँ मुसलमान हाकिम फिदिया वसूल करने के लिए बैठ गए और ईसाई आबादी का इनखला शुरू हो गया। सबसे पहले ईसाइयों का सरबराह बालियान शहर से निकला। उसके पास इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी की भेजी हुई बेअंदाजा रकम थी। उसमें से उसने 30,000 अशरफी तलाई ज़र फिदिया अदा की और उसके इवज़ 10,000 ईसाइयों को रिहा करा लिया। नाजरीन, बाबे दाऊद पर बाहर जाने वाले ईसाइयों का तांता बन गया। वो पूरे ख़ानदान का ज़र फिदिया अदा करके जा रहे थे। ये रवाज था कि मफतूहा शहर को फ़ौज बुरी तरह लूट लेती थी। बैतुल मुक़द्दस तो वो शहर था जहाँ सलीबियों ने फतह के बाद मुसलमानों का कत्ले आम किया और उनके घर लूट लिए और उनकी बेटियों और मस्जिदों की बेहुरमती की। मगर मुसलमानों ने यह शहर फतह किया तो लूट मार की बजाय यूं हुआ कि सुल्तान अय्यूबी के फौजियों ने और बाहर से फौरन पहुंच जाने वाले मुसलमान ताजिरों ने ईसाइयों के घरों का सामान खरीदा ताकि वो ज़र फिदिया देने के काबिल हो जाएं। इस तरह वो ईसाई ख़ानदान भी रिहा हो गए जिनके पास ज़र फिदिया पूरा नहीं था। नाज़रीन, इस मौके पर एक तज़्ज़ा देखने में आया जो कई एक मौरिखों और उस दौर के वक़ाए निगारों ने बयान किया है। बैतुल मुक़द्दस के सबसे बड़े पादरी बतरीक़े आज़म हरकुलेस ने यह हरकत की कि तमाम गिरजों की जमा शुदा रकम अपने कब्ज़े में ले ली। गिरजों से सोने के प्याले और दीगर बेश कीमत अशियाँ चुरा लीं। कहते हैं कि ये दौलत इतनी ज़्यादा थी कि उससे सैकड़ों गरीब ईसाइयों के ख़ानदानों को रिहा कराया जा सकता था। मगर उनके इस सबसे बड़े पादरी ने किसी एक का भी ज़र फिदिया ना दिया। वो अपना फिदिया अदा करके निकल गया। किसी मुसलमान फौजी ने देख लिया कि ये शख्स बहुत सी दौलत साथ ले जा रहा है। उस फौजी की रिपोर्ट पर किसी हाकिम ने सुल्तान अय्यूबी से कहा कि उससे इतनी दौलत और इतना सोना ना ले जाने दिया जाए। अगर उसने ज़र फिदिया अदा कर दिया है तो उसे ना रोका जाए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं उन लोगों से कह चुका
चुका हूँ कि किसी से फालतू रकम नहीं ली जाएगी। जो कोई जितना ज़ाती सामान साथ ले जा सकता है ले जाए, मैं अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। नाज़रीन, बतरीक आज़म अपने गिरजों से चुराई हुई दौलत और कीमती सामान ले गया। सुल्तान अय्यूबी ने ज़र फिदिया अदा करने की मियाद 40 दिन मुकर्रर की थी। 40 दिन पूरे हुए तो अभी तक हजारों गरीब और नादार ईसाई शहर में मौजूद थे। नाज़रीन, 90 बरस पहले जब सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस फतह किया तो दूर दूर से ईसाई यहाँ आकर आबाद हो गए थे। उन्हें तवक्को नहीं थी कि कभी यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। ये हालत देखकर सुल्तान अय्यूबी का भाई अमीरुल आदिल उसके पास आया। मोहतरम सुल्तान, अल आदिल ने कहा, आप जानते हैं कि इस शहर की फतह में मेरा और मेरे दस्तों का कितना हाथ है। इसके इवज मुझे 1000 ईसाई बतौर गुलाम दे दें। इतने गुलाम का क्या करोगे? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। ये मेरी मर्जी पर होगा, मैं जो चाहूँ करूँ। नाज़रीन, सुल्तान अय्यूबी ने अल आदिल को 1000 ईसाई देने का हुक्म दे दिया। अल आदिल ने 1000 ईसाई मुंतखब किए और उन्हें बाबे दाऊद ले जाकर सबको रिहा कर दिया। सुल्तान मोहतरम अल आदिल ने वापिस आकर सुल्तान अय्यूबी से कहा, मैंने उन तमाम ईसाई गुलामों को शहर से रुखसत कर दिया है। उनके पास ज़र फिदिया नहीं था। मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगे क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई और नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे हो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, वरना मैं तुम्हें एक भी गुलाम ना देता। इंसान इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। अल्लाह तुम्हारी ये नेकी कबूल करे। अपना इस्लामिक स्टूडियो के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वाक़ियात अफसाने नहीं, मौर्रिखों ने बयान किए हैं। वो लिखते हैं कि ईसाई औरतों का एक हुजूम सुल्तान अय्यूबी के पास आया। पता चला कि ये उन सलीबी फौजियों की बीवियां, बेटियां या बहनें हैं जो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं और उनके पास ज़र फिदिया नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने सबको सिर्फ रिहा नहीं किया बल्कि उन्हें कुछ रकम देकर रुखसत किया। उसके बाद उसने आम हुक्म जारी कर दिया कि तमाम ईसाइयों को जो शहर में रह गए हैं ज़र फिदिया मुआफ़ किया जाता है, वो जा सकते हैं। नाज़रीन, सलीबियों की सिर्फ फौज कैद में रही। इससे पहले सुल्तान अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा की सफाई और मुरम्मत कराई थी। उस दौर की तहरीरों के मुताबिक सुल्तान अय्यूबी खुद सिपाहियों के साथ ईंटें और गारा उठाता रहा। 19 अक्टूबर 1187 ईस्वी जुम्मा का मुबारक दिन था। सुल्तान अय्यूबी जुम्मा की नमाज के लिए मस्जिद अक्सा में गया तो वो मिंबर जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीरो मुर्शिद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मरहूम ने बनवाया था और मरहूम की बेवा और बेटी लाई थी, उसके साथ था। उसने मिंबर अपने हाथों मस्जिद में रखा। नाज़रीन, जुम्मे का खुतबा दमिश्क से आए हुए एक खतीब ने पढ़ा। उसके बाद सुल्तान अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा की आराइश की तरफ तवज्जो दी। मरमर के पत्थर मंगवा कर फर्श में लगवाए और मस्जिद को जी भर के खूबसूरत बनाया। वो खूबसूरत पत्थर जो सुल्तान अय्यूबी ने अपने हाथों लगवाए थे आज भी मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं और उनकी खूबसूरती में कोई फ़र्क नहीं आया। नाज़रीन, बैतुल मुकद्दस की फतह तारीख़ इस्लाम का बहुत बड़ा वाक़िया और अजीम कारनामा थी, मगर सुल्तान अय्यूबी का जिहाद अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसे सरज़मीन अरब और फ़लस्तीन को सलीबियों से पाक करना था। उसने बैतुल मुकद्दस को जहाँ एक मजबूत छावनी और अस्करी मुस्तकर यानी फ़ौजी हेडक्वार्टर बनाया, वहाँ उस मुकद्दस मकाम को इल्म व फजल का मरकज़ बना दिया। नाज़रीन, 5 रमज़ानुल मुबारक सन 583 हिजरी 8 नवंबर 1187 सन ईस्वी के रोज़ उसने बैतुल मुकद्दस से कूच किया। उसका रुख शुमाल की तरफ था। उसने अपने बेटे अल मुल्क ज़ाहिर को, जो किसी और जगह था, पैगाम भेजा कि अपने दस्ते लेकर उसके पास आए। नाज़रीन, सुल्तान टायर पर हमला करने जा रहा था। यह सलीबियों की मजबूत छावनी थी और बंदरगाह थी। सुल्तान अय्यूबी ने बहरिया के कमांडर अल फारिस बेदरून को पैगाम भेजा कि वो टायर से कुछ दूर तक आ जाए और जब सुल्तान उस शहर का मुहासरा करे तो अल फारिस सलीबी बेड़े पर हमला कर दे। नाज़रीन, सुल्तान अय्यूबी ने अल फारिस को हमले के जो दिन बताए वो दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू के थे। नाज़रीन, जासूस उस वक्त तक बहरा रूम की तय में मछलियों की खुराक बन चुका था और रऊ
रऊफ कुर्द उसके इस अंजाम से अच्छी तरह वाकिफ था। कुछ रोज पहले जासूस ने रऊफ कुर्द से कहा था कि उन लड़कियों को वो यहाँ नहीं रहने देगा। उसने देखा था कि जब जहाज साहिल के करीब लंगर अंदाज होता है तो छोटी छोटी किश्तियाँ उसके करीब आ जाती और माही गिर किस्म के लोग मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करते हैं। उनमें एक आदमी को उसने 3-4 जगहों पर देखा था। लड़कियां उसे रस्से की सीढ़ी लटकाकर ऊपर बुलाती हैं और उससे कुछ खरीदने की बजाय उसके साथ बातें करती रहती हैं। जहाज अगर 10-15 मील दूर साहिल के साथ कहीं लंगर अंदाज हुआ तो वहां भी ये आदमी किश्ती लेकर आ गए। नाज़रीन, नाइब इंटेलिजेंस चीफ हसन बिन अब्दुल्ला के भेजे गए जासूस को उस आदमी पर शक था। फ्लोरी ने रऊफ कुर्द की अक्ल मार डाली थी। वो उससे राज की बातें पूछती और वो उसे सब कुछ बता देता था। नाज़रीन, अल फारिस बहुत मसरूफ रहता था। वो दूसरे जहाज़ों में भी चला जाता था। एक रोज़ रऊफ कुर्द ने फ्लोरी के तिलिस्म से महसूर होकर उसे बता दिया कि जहाज़ में एक ख़तरनाक आदमी है, उसके साथ कोई बात ना करना। रऊफ कुर्द उन लड़कियों को अभी तक खाना बदोश समझ रहा था और वो उनके असली नामों फ्लोरी और रोज़ी से वाकिफ नहीं था। लड़कियां दरअसल तजर्बाकार जासूस थीं। वो समझ गई कि जिस आदमी के मुतालिक रऊफ कुर्द ने बात की है वो जासूस है। नाज़रीन, रऊफ कुर्द को गवारा ना था कि फ्लोरी जहाज से चली जाए। उसने उन लड़कियों को ये भी बता दिया कि ये जासूस है। नाज़रीन, एक रात अल फारिस किसी दूसरे जहाज में गया हुआ था। आधी रात के वक्त रऊफ कुर्द और फ्लोरी अरशे पर जंगले के साथ ऐसी जगह छुपे हुए थे जहां पीछे और दाएं बाएं सामान पड़ा था। हसन बिन अब्दुल्ला का जासूस दानिस्ता या इत्तफाकिया उधर आ निकला। रऊफ कुर्द घबराने या कोई झूठ बोलने की बजाय उठकर उसे जरा परे ले गया और कहा कि वो उस लड़की को लालच वगैरह देकर पूछ रहा था कि वो दोनों कौन हैं। उसने जासूस से कहा कि मैं चला जाता हूँ, तुम उसके पास बैठ जाओ और अपने तजर्बे और इल्म के मुताबिक उससे बातें करके भेद लो कि ये हैं कौन। नाज़रीन, जासूस को फ्लोरी के पास भेजकर उसने रोज़ी को जगाया और उसे कहा कि शिकार फुला जगह है, तुम भी चली जाओ, मैं इधर उधर देखता रहूँगा कि कोई देख ना ले। नाज़रीन, रोज़ी ऊपर आई। रऊफ कुर्द ने उसे गज भर लंबी रस्सी दी और वो उस जगह चली गई जहाँ जासूस और फ्लोरी बैठे थे। वहाँ अंधेरा था। रोज़ी उनके पास बैठ गई। जासूस गपशप के अंदाज से उनकी असलियत का भेद हासिल करने की कोशिश कर रहा था। रोज़ी ने रस्सी उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 402 में देखना मत भूलिएगा।